थंडर स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन, जिसे हम तड़ी झंझा या चक्रवात कहते हैं। थंडर स्टॉर्म डेवलपिंग इन अ हॉट हमाइन ट्रॉपिकल एयर लाइक इंडिया वेरी फ्रीक्वेंटली। तो आप क्या देख सकते हो कि जैसे उष्ण कटिबंध, जैसे गर्मी, आर्द्रता आदि क्या होता है हमारे क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है, इंडिया में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। दिस द राइजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग ऑफ वेयर राइजिंग विंड्स। तो आप देख सकते हो कि ताप यानी बहुत ज़्यादा गर्म होने के कारण ऊपर की ओर उठता जाता है। राइजिंग मतलब क्या होता है, हवा ऊपर की ओर जाती है। दिस वाइंड कैरिंग वाटर ड्रॉपलेट्स अपवर्ड्स वेयर दे ऑ फ्रीजी एंड फॉल डाउन अगेन। अब देखते हो कि वायु पहले की तरह ऊपर की ओर जाती है, उसी तरीके से पवन वायु में क्या होता है, पहले से पानी की कुछ बूंदें होती है तो ऊपर अपने साथ ऊपर की ओर लेके जाती है। तो उसी तरीके से जो गर्म वायु होती है, गर्म एयर होती है, वो कम होने के कारण क्या हो जाती है, उसके अंदर जम जाती है, ऊपर आकाश की ओर जाती है तो जम जाती है। The shifted movement of falling water droplets along in a rising air create lighting and sound। अब आप देख सकते हो तो उसी तरीके से ऊपर की ओर जाती है फिर नीचे की ओर गिरती है। तो तेज क्या होता है, बिजली चमकती है, बिजली बहुत तेज कड़कती है और फिर हमें क्या होता है, हमें साउंड मतलब कि हमें आवाज़ सुनाई देती है। थंडर स्टॉर्म्स यू विल बी रीड अबाउट अ लाइटिंग इन अ हायर क्लास। तो आप इसके बारे में आगे की क्लास में इंफॉर्मेशन लोगे, ठीक है। अब हम इसके बारे में जानते हैं कि ये किस तरीके से होता है। अब आप जान सकते हो, है ना। अब ये साइक्लोन किस तरीके से बन जाता है, तो आप जानते हो कि पानी, तो पानी में क्या होता है, पहले वो एकदम हाउ टू टर्न स्टॉर्म बिकम अ साइक्लोन। तो ये साइक्लोन में कैसे बदल जाता है, तो साइक्लोन में बदलते समय आप जानते हो कि हमें क्या होता है, जैसे पहले पानी होता है तो पानी गर्म हो जाता है, फिर उसे हम लिक्विड में बदल देते हैं और लिक्विड में बदलने के बाद वो क्या बन जाता है, भाप बन जाता है, हीट बन जाता है। तो हीट बनकर वो ऊपर की ओर चला जाता है, ठीक है। उसके बाद में जो उसका एटमॉस्फियर है वो पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। वेन यू चेंजिंग बैक और लिक्विड रेन ड्रॉप्स, उसके बाद में वो पानी में बदल जाता है, बारिश की बूंदों में चेंज हो जाता है। तो जिसके आसपास में क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, जिसके आसपास में एटमॉस्फियर क्या हो जाता है, एकदम गर्म हो जाता है। तो गर्म होने के साथ साथ उसमें चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं और वो ड्रॉप्स बनता है। तो पानी जैसे कि क्या होता है कि जैसे तालाब समुद्र का पानी गर्म होकर कहाँ जाता है, ऊपर की ओर हमें जाते हुए दिखाई देता है। तो वो ऊपर की ओर जाता है तो जिससे क्या हो जाता है, आसपास की जितनी भी हवा होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो उससे क्या होता है, बार बार ये हाई स्पीड से चलता है, तो ये चीज़ें बार बार होती है। तो ये चीज़ें जब बार बार होती है तो क्या होता है, उसके चारों तरफ क्या हो जाता है, जगह ज़्यादा हो जाती है और जिस तरीके से मौसम चेंज होता जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, साइक्लोन कहते हैं, है ना। फैक्टर्स लाइक वाइंड स्पीड, विनर डायरेक्शन, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रीब्यूशन द डेवलपमेंट ऑफ अ साइक्लोन्स। तो आप वायु की दिशा, उसकी ताप वेग के बारे में जान सकते हो, जैसे कि ह्यूमिडिटी, कॉन्ट्रीब्यूशंस, डेवलपमेंट किस तरह, इसका टेम्परेचर कितना है, तो उस तरीके से आप पता लगा सकते हो कि इसमें इतनी हाई स्पीड कैसे बढ़ गई है ना। देखिए यहाँ पे आपको ड्राइंग बताया हुआ, इस तरीके से साइक्लोन हमें देखने को मिलता है, इस तरीके से साइक्लोन आता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। Change with the seasonal change, cyclones, and some of them will make catastrophic are formed. As we know, cyclones are formed in ocean, but how it forms? When the Earth rotating in its equator region, the amount of sunlight will reflect on sea level. As a result, sea level temperature will rise. Due to Earth rotation, wind on ocean surface, this will raise pressure level above seawater and pressure will decrease below sea level surface. This phenomenon will create swirl on water at sea surface where maximum pressure occurred. This swirl of water is called as vortex.
on center of vortex, creating a place-like pit. This is named as eye, and surround the area of pit is named as eye wall. The wind that pushes from different directions spin through eye and air become warm, then goes up from ocean. The evaporation process occurs, while warm air goes up. The swirl of water will move slowly depend on Earth rotation and wind direction. When cyclone hit the land, there is no longer fed by energy, but in sea level energy feeds to cyclone continuously. After certain time of survive on land, cyclone relieve its energy absolutely. Even though cyclone not fed by energy on land, heavy cyclone will cause much more damage on land. A storm will swirl in clockwise direction at South Pole, and swirl in anti-clockwise direction at North Pole. Swirling direction of storm will change depend on Earth rotation. When the storm's speed is 39 miles per hour, then it is called as tropical storm, as well as when storm obtains speed of 74 miles per hour, then it is officially announced as tropical cyclone. Mostly, tropical cyclones will form at Atlantic Ocean and North Pacific Ocean. Cause of cyclones will conclude by following factors. They are speed of wind swirling and speed of storm rising up from ocean. Yearly, 86 storms are formed around the globe. In this, 47 obtain cyclone speed, and out of 47, 20 cyclones only reach intense level. Most of the cyclones will lose its energy in ocean, and some of the heavy cyclones will reach land. These cyclones will lead to heavy wind and rain. Let's see the cyclone formation with small experiment. Take a bucket of hot water and shuffle water with stick. Now you can notice that vortex is forming. Through this vortex, water will evaporate faster. When the same process happening on ocean, heavy wind from different direction will feed high energy to storm. To identify a cyclone or storm formation, geostationary satellites launch 22,000 miles away from Earth. Thank you. साइक्लोन के बारे में इंफॉर्मेशन ली हमने। वीडियो में देखा कि किस तरीके से साइक्लोन आता है, जिससे कि कई किलोमीटर दूर तक कितना हमें नुकसान देखने को मिलता है और कितनी तेज़ हवा चलती, कितनी तेज़ एयर चलती कि जिससे कि काफ़ी सारे चीज़ों को नुकसान होता है और जिससे कि क्या हो जाता है, काफ़ी सारे मीटर्स तक भी, जैसे लाइटिंग वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ों को हमें नुकसान देखने को मिलता है। तो क्या होता है, जो समुद्र की लहरें वो ऊपर की ओर ऊंचाई तक उड़ती है, तो जिससे कि जितनी भी संपत्ति हमें क्या हो जाती है, जितनी भी चीज़ें हमें दी गई है, तो वो जितनी भी जैसे ज़मीन, प्रॉपर्टीज़ वगैरह जितनी भी होती है, तो सारी चीज़ों को नुकसान हमें देखने को मिलता है। तो ये सारी नुकसान हमें किससे होता है, साइक्लोन से होता है। देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि किस तरीके से साइक्लोन होता है। तो हमें यहाँ पे बताया गया है कि जब साइक्लोन आता है तो हमें इन्फॉर्मेशन रेडियो में, टीवी में, न्यूज़पेपर में इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, हमें खाना कब मिलेगा। और जहाँ पे साइक्लोन आता है तो वहाँ पे ये भी बताया जाता है कि आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है, इतनी देर में आने वाला है, इतना नुकसान होने वाला है। जितनी भी जनता को नेसेसरीज़ होती है वो सारी की सारी फुलफ़िल की जाती है, जैसे कि एनिमल्स हुआ, व्हीकल्स वगैरह, सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, उन्हें खाने की चीज़ें पहुंचाई जाती है, मेडिसिन वगैरह सारी चीज़ें इमरजेंसी में सर्वाइव की जाती है, उन तक पहुंचाने का पूरा काम किया जाता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो हमें क्या होना चाहिए, हमें ख़राब पानी का यूज़ नहीं करना चाहिए, उसी तरीके से हमें अच्छे पानी का यूज़ करना चाहिए। उसके बाद हमें बताया गया है कि अपने गीले हाथों से स्विच को नहीं टच करना चाहिए। उसके बाद हमें बताया गया है कि जिस तरीके से बाढ़ आती है, आंधी तूफान आता है, तो उसमें हमें बाहर भी नहीं जाना चाहिए। और अनावश्यक जो मांगे होती है उस पर हमें क्या हो जाता है, जैसे कि ये चीज़ें हमें नहीं मिल रही तो हमें उन चीज़ों की डिमांड भी नहीं करनी चाहिए। और उसी तरीके से हमारे जैसे अड़ोसी पड़ोसी है या फिर जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनकी हेल्प हमें करनी चाहिए। ठीक है, उनको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें हमें हेल्प उनको प्रोवाइड करनी चाहिए। ओके।
एडवांस टेक्नोलॉजी हैज़ अ हेल्प। तो जिस तरीके से एडवांस टेक्नोलॉजी हमें दी गई है, आजकल जो अधिक जानकारी हमें मिल जाती है कि पहले से साइक्लोन आने वाला है, कहाँ पे कितना नुकसान होने वाला है, तो सारी चीज़ें हमें पहले से इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। तो हमें क्या होता है, पहले इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। तो जो तटीय प्रदेश में जो लोग रहते थे तो उन्हें ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी पहले। तो एक दिन से भी कम का समय उन्हें मिला था कि हाँ आपको घर खाली करना है। तो हमें क्या 48 घंटे पहले ही न्यूज़ दे दी जाती है और 24 घंटे पहले ही एडवांस में हमें बता दिया जाता है कि हाँ यहाँ पे इतना नुकसान होने वाला है। कम से कम 24 घंटे के पहले ही हमें जानकारी दे दी जाती है, तो जिससे कि हमें पता चल जाता है। और उसी तरीके से किस दिशा में आने वाला है, कहाँ जाने वाला है, जिसके अंदर की नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कॉरपोरेटिंग ऑफ मॉनिटर द साइक्लोन रिलेटेड डिज़ास्टर, तो जिसमें हमें बता दिया जाता है कि मॉनिटर से कि हाँ यहाँ पे डिज़ास्टर आने वाला है, जिसमें कि नेशनल टू द इंटरनेशनल, तो सारी इन्फॉर्मेशन हमें दे दी जाती है। ओके, चलिए अब यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो इसकी एक्सरसाइज है वो आपको ख़त्म करनी है, ठीक है। चलिए अब हम एक वीडियो से और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। थैंक यू।